हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो नई भर्ती आने वाली है 2021 में, उससे संबंधित बुक लिस्ट के बारे में। यदि आपने इन बुक लिस्ट को फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग चैनल से जुड़े हुए हैं। अभी आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को देख के जुड़ेंगे, तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं। क्लियर और स्पष्ट एक ही बात होती है कि राम जी की पाठशाला जो चैनल है वो यूपीएसआई के लिए, आप यूपीएसआई के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि मैं इतनी अच्छी कवरेज हर टॉपिक की, स्पेशली मैथ्स को छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक बचते हैं आपके, रीजनिंग, मूल विधि, संविधान, जीएस, यूपी जीके, हिंदी और अभिरुचि, इनकी इतनी अच्छी कवरेज और इतनी वाइड कवरेज आपको दूंगा कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और आप एक बार इस एग्जाम के लिए पढ़ लेंगे यूपीएसआई के लिए, तो आप यूपीएसआई तो बन ही जाएंगे। बाकी इसी के साथ साथ में जो कोई एग्जाम आप अदर एग्जाम भी दे रहे होंगे उसमें भी आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि कहीं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं कि आपको वीडियोस डेली मिलेंगी। मैं डेली वीडियोस डालता रहता हूं। अभी हमारा जो क्रम चल रहा है वो मूल विधि का चल रहा है। मैंने काफी सारे स्टूडेंट से डिस्कस किया था चैनल पे लाइव चैट के माध्यम से, तो सबने बोला कि सर यूपीएसआई के लिए मूल विधि एकदम नया सा विषय है, बाकी विषय सब पढ़ते रहते हैं, तो मूल विधि को फटाफट कवर कर दीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे ही आगे सब चीजों को कवर करेंगे। पर मैं आपको वादा करता हूं कि आपके एग्जाम से बहुत दिन पहले, मतलब लगभग 1 महीना पहले, मैं आपके सारे के सारे टॉपिक खत्म कर दूंगा। और एक भी क्लास पेड नहीं है, ये आप आराम से अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि आप बार बार पूछते रहते हैं। तो कई बार YouTube की तरफ से, जैसे मैं वीडियो डालता हूं इधर से, तो YouTube की तरफ से सबको नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है। तो एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है राम जी की पाठशाला। राम जी की पाठशाला के नाम से चैनल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वहां से क्लिक कर लेना। कई बार बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे जो आप बच्चे हैं, सब लोग हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि सर आपका वो लिंक ओपन नहीं होता। तो देखो, अगर आप लिंक ओपन नहीं हो रहा है ना, तो सिंपल आप एक काम करो, टेलीग्राम पे जाओ, राम जी की पाठशाला सर्च करो, और जैसा आपको यहाँ पे साइड में ये जो लोगो दिख रहा है ना, इधर ये गोल सा ये लोगो यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा है, ये देखना कि उस पर 2 बने हुए हैं। तो एक तो थोड़ा सा वो ग्रुप है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने फिर चैनल बनाया था, तो जिसमें ये लोगो है उस वाले पे क्लिक करना आप, और उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो साथ में जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो मैं आपको देता रहूंगा, और जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है मैं वहां भी आपको देता रहूंगा। अगर यूट्यूब से नहीं मिलेगा तो वहां तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके बाद देखो, आप में से आपको मैं एक बात बताता हूं, अगर आपको सच में बिल्कुल एग्जाम डेडिकेटेड है, आपको निकालना है ही, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई हुई है कि आपको कितने क्वेश्चन कहां कहां सॉल्व करने, तो मैं आपको लिख के देता हूं, वादा करता हूं। वैसा अगर आपने वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिया ना 3 से 3.5 महीना, तो आपका एग्जाम 100% श्योर एकदम क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेटेजी की वीडियो मैंने बनाई हुई है, यहां पे आई बटन ऊपर आएगा, यहां पे तो अभी आ भी गया होगा, तो यहां पे जाके आप उसको देख लेना बाद में। पर पहले मैं बुक लिस्ट आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो देखो, इस आपके उसमें चार जो टॉपिक हैं उनमें एक पूरा सब्जेक्ट है, पूरा टॉपिक है मैथ्स का, यानी गणित का है। दूसरा जो टॉपिक है उसमें रीजनिंग आएगी और अभिरुचि आएगी। तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो खंड है, उसमें मूल विधि है, संविधान है, जीएस है, जीएस जी के आप जो भी कहें, और यूपी जी के। और चौथा जो पूरा सेक्शन है, फोर्थ जो सेक्शन है, उसमें हिंदी है। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको बेस्ट बुक सजेस्ट की हुई है, इनसे पढ़ के आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन करना। तो देखो, मैथ्स है। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि 160 क्वेश्चन आपके आने, 40-40 हर सेक्शन से आने, यानी मैथ्स से 40 आने, रीजनिंग और अभिरुचि से 40 आने, मूल विधि, संविधान, जीएस और यूपी जी के, ये पूरा एक सेक्शन है, इससे 40 क्वेश्चन आने, और हिंदी से 40 क्वेश्चन आने। हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, 2.5 का है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 नंबर बैठ जाएंगे। और 2 शर्तें भी हैं, वो स्ट्रेटजी वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी।
तो मैथ्स के लिए देखो, आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर मैथ्स कमजोर है, वीक है, क्या करूं, हो नहीं रहा है। तो देखो भाई, करना तो दोस्त पड़ेगा यार। अगर इसमें क्या है, एवरेज वाला चक्कर है, सेक्शनल कट ऑफ भी लगनी है, 35% नंबर आपको हर सब्जेक्ट में लाने जरूरी है, यानी कि 14 आपको सही करने पड़ेंगे, 14 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। आप इजीली कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी वाली वीडियो में आपको सब पता लग जाएगा। और मैथ्स अगर आपका कमजोर है तो आप सिंपल एक काम करो, देखो सबसे पहले ना आप लेवल को चेक करो, मैथ्स का लेवल कैसा आ रहा है। देखो एसएससी अलग लेवल से क्वेश्चन को पूछती है, बैंकिंग अलग लेवल से। बैंक के जो एग्जाम होते हैं वो कैलकुलेटिव बेस ज्यादा होते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा मांगते हैं, और एसएससी है वो कॉन्सेप्ट ज्यादा मांगती है। तो यूपीएसआई दोनों का कॉम्बो है मैथ्स में, यूपीएसआई दोनों का कॉम्बो है, वो एसएससी और इसको बैंकिंग को मिला के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको ये पैटर्न समझना पड़ेगा। देखो आप क्या काम करो, आप पहाड़े याद करो, आप टेबल याद करो, मैक्सिमम 30 तक टेबल याद कर लो तो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आप वर्ग याद कर लो, यानी स्क्वायर याद कर लो 32 तक 40 तक, आप घन याद कर लो, क्यूब्स याद कर लो 20 तक, तो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली ही अच्छी हो जाएगी। तो देखो अगर आप ये सबसे पहले आप काम करो, और उसके बाद यदि आप बिगिनर हो, बिल्कुल शुरुआत आपने की हुई है, तो शुरुआत करने के लिए एक बुक आती है एसडी यादव की, आरएस अग्रवाल की भी आती है। तो कहीं ना कहीं वो अपडेशन थोड़ा कम है, अपडेट थोड़ी कम है, पर एसडी यादव की बुक क्या खास बात है, उसमें टाइप वाइज चीजें दी हुई हैं। तो आप टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करो और समझो, और एक क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस करो, एक कॉन्सेप्ट को इतनी बार प्रैक्टिस करो कि वो क्वेश्चन सामने अगर आपके आए ना तो आप उसको गलत करो ही नहीं। और आजकल एग्जाम्स में क्या हो रहा है, एग्जाम्स में जो बेसिक हैं, जो फंडामेंटल है, अपने बेसिक अगर मजबूत है ना तो आपका अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पर आप ट्रिक्स की तरफ मत भागो, आपका बेसिक क्लियर है। और पेपर में इतना बर्डन होता है ना यार कि दिमाग में अगर ट्रिक्स भी रखेंगे तो वो भी निकल जाती है। जब आपको ये रहेगा कि मेरे को ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बनना है, ये धुन चढ़ी रहती है, तो कहीं ना कहीं टेंशन बन जाती है। तो आप उस टेंशन को साइड में रखो, रिलैक्स होकर तैयारी करो और अपने पे विश्वास रखो, तो आराम से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो बिगिनर है तो एसडी यादव सॉल्व कर लो। एसडी यादव जब आपकी सॉल्व हो जाएगी, 1 2 3 बार सॉल्व कर लो। देखो मेहनत करोगे, टाइम लगाओगे, 7-8 घंटा रोज पढ़ोगे तो हो जाएगी आराम से। तो जैसे ही आपका एसडी यादव क्लियर हो जाएगा तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक एक बार निकाल लो, आराम से निकल जाएगी, कुछ नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। जो बिगिनर है वो पहले एसडी यादव पे जाएं, उसके बाद किरण पब्लिकेशन का जो लेटेस्ट एडिशन है उसको सॉल्व करें। तो और जैसे कोई बिगिनर नहीं है, पहले से तैयारी किए हुए हैं, तो किरण पब्लिकेशन को सॉल्व करने से अच्छा हो जाएगा। अगर ये दोनों काम किए हुए हैं तो आप फाइनली प्रैक्टिस सेट पे चले जाओ। प्रैक्टिस सेट में देखो मैथ्स के ही स्पेशली प्रैक्टिस सेट ले आओ, सेक्शनल प्रैक्टिस सेट लेके आओ। पहले कंबाइंड मत लाओ, कंबाइंड में लाने से क्या रहता है, चारों तरफ फोकस रहता है। तो आप अलग अलग प्रैक्टिस सेट लेके आओ, ढूंढो बाजार में यार दुकानें हैं दुनिया भर की, और ऑफलाइन खरीदो पहले, ऑनलाइन मत खरीदो। ऑनलाइन खरीदना केवल एग्जाम से 15 या 20 दिन पहले, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन बहुत अच्छा कर पा रहे हो तो ऑनलाइन भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो आप ऑफलाइन सेक्शनल खरीदो मैथ का, और जैसे ही आप मैथ करोगे तो आप देखोगे कि आपके अच्छे नंबर भी आ रहे होंगे, बुरे नंबर भी आ रहे होंगे। तो आप उसको एनालाइज करो कि मेरा मैथ्स में कौन सा टॉपिक ठीक से नहीं चल रहा है, कौन से टॉपिक में कमजोर हूं, उसी को पकड़ लो और उसी को रगड़ना शुरू करो। तो ऐसे आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है हमारा रीजनिंग और अभिरुचि का। अभिरुचि के पहले बात कर लेते हैं। अभिरुचि की ना कोई ठीक से बुक मार्केट में ना तो 2016 के टाइम पे थी, हो सकता है अभी आ जाए, मॉड्यूल आ जाए, पर आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। राम जी की पाठशाला चैनल आपको अभिरुचि के सारे टॉपिक मैं 7 8 10 वीडियो में आपको सब करा दूंगा, आप चिंता मत करो, विश्वास रखो, मैं आपको धोखा नहीं देने वाला, अच्छे से आपको तैयारी करवाऊंगा। बस आपको क्या काम करना है यार, मैक्सिमम शेयर करना है, और हर चीज बिल्कुल फ्री है, जितना मेरे पास है वो सब आपका है, ठीक है। तो रीजनिंग का भी लेवल यही है, एसएससी और बैंकिंग। देखो क्योंकि 2017 का जो एग्जाम हुआ था, 2016 की भर्ती थी, 17 में एग्जाम हुआ था, तो उसमें मशीन इनपुट आउटपुट पूछ लिया था, थोड़ी लेंथी रीजनिंग पूछ ली थी, जैसे बैंकिंग में पूछते हैं। तो रीजनिंग के लिए अगर आप फंडामेंटल क्लियर करना है तो एसके झा की एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, आपने देखी होगी, बड़ी सी बुक आती है, छोटी सी पतली सी। तो उस बुक को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। साथ में इसमें जो टॉपिक हैं जैसे कैलेंडर हुआ, घड़ी, पासा और फिगर काउंटिंग है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपको धीरे धीरे बीच बीच में बताता रहूंगा, आप चिंता न कीजिए। और साथ में
इसके भी प्रैक्टिस सेट लाइए और प्रैक्टिस सेट के थ्रू अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। तो ये बुक एसके झा की आप ले सकते हैं। मोटी मोटी बुक्स मत लो यार, परफेक्ट की ले ली, ये ले ली, वो ले ली, तो उसमें ना आप उलझ के रह जाओगे, लगे रहोगे। अरे जो चीज़ आपको आती है यार, उसमें बिना फालतू उंगली करने से क्या फायदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये सबसे ज्यादा खतरनाक टॉपिक आपको लगता है मूल विधि वाला। तो मूल विधि में क्या बेसिक लॉज हैं जो देखो संविधान है, संविधान सबके जितने भी भारत में नियम कायदे कानून चलते हैं वो संविधान के दायरे में चलते हैं और संविधान से ही सबके सब लॉज निकले हैं, सबके सब कानून निकले हैं। तो मूल विधि मतलब बेसिक लॉज होते हैं जिसमें बहुत सारे नाम मैंने एक मूल विधि की सब्जेक्ट सिलेबस की वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं आपको इधर आई बटन में दे दूंगा, आप देख लेना उसको भी। करीब 16 टॉपिक हैं, अगर आप उनसे कर लेते हैं। मैंने उसमें यह भी बताया हुआ है कि लास्ट टाइम में कितने क्वेश्चन वहां से आए थे, तो आप उनकी उपयोगिता को समझ सकते हैं, कितना आपको पढ़ना जरूरी है। मूल विधि में आईपीसी है, सीआरपीसी है और राइट टू इंफॉर्मेशन है, भ्रष्टाचार अधिनियम है, आईटी एक्ट है, साइबर अपराध है, तमाम तरह के हैं। आप आराम से उस वीडियो में बाद में देख लेना, दोनों की दोनों वीडियो, स्ट्रेटजी वाली भी और वो भी, दोनों का लिंक आपको मैं इसमें आई बटन में दे दूंगा। तो मूल विधि के लिए देखो मेरे पास एक बुक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखो, अगर आपको नॉर्मली पढ़ना है, सिंपली आपको पढ़ लेना है नॉर्मली, तो घटना चक्र की एक पतला सा मॉड्यूल आता है, बारीक सा, वो आप देख लेना मूल विधि के लिए। उसमें संविधान मूल विधि दोनों दिया रहता है, तो वो आप देख लो। बाकी चैनल पे मैं शुरू कर ही रहा हूं, आप पढ़ भी सकते हैं। आज देखो ये वीडियो मिल रही है, हो सकता है आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हो। तो मैं मूल विधि पढ़ा रहा हूं, आप यूपीएसआई मूल विधि वाली प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, मजा भी आएगा। तो राम जी की पाठशाला चैनल करवा ही रहे हैं, आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र से पढ़ सकते हैं, और साथ में आप बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना चाहते हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, देखो मैं दिखाता हूं, मेरे पास ये रही अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक आती है, देखो मूल विधि फंडामेंटल लॉज, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एसआई प्लाटून कमांडर, इन्हीं के लिए बुक है स्पेशली, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखो काफ़ी अच्छी बुक है, अच्छे से इसमें सब चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक आप देख सकते हैं। तो मूल विधि के लिए ये दोनों बुक सफिशिएंट रहने वाली हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। संविधान के लिए देखो, संविधान कहीं से पढ़ लो यार, आप किसी बुक से पढ़ लो, सब में सेम ही दिया हुआ है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, चैनल से पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है, आपको टेंशन रहेगी। केवल सुन लो, केवल आप सुन लोगे, बार बार रिवीजन कर लोगे, नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स, वीडियो पढ़ते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ल्यूसेंट की बुक से पढ़ लो, और ल्यूसेंट की बुक को खत्म करने का, 45 डेज में खत्म करने का जो तरीका है वो भी मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो उसका भी मैं आई बटन में अभी लिंक दे दूंगा, वो भी देख लेना। आप बोलोगे कि यार वीडियो बताए जा रहे हैं, देखो पूरी तैयारी की बात चल रही है, यूपीएसआई बनना है यार, हल्के में ले रहे हो गया, दरोगा बनोगे, तो इसलिए थोड़ा समझ के। तो ल्यूसेंट से आप कर सकते हो, जीएस ल्यूसेंट से कर लो, या फिर आप किरण पब्लिकेशन की एक मोटी सी बुक आती है, छोटी और मोटी सी, उससे भी कर सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। ऐसे ही संविधान और ऐसे ही जीएस। यूपीजीके के लिए, यूपीजीके की वीडियोस आपको मैं भी प्रोवाइड करवाऊंगा, और पर अगर आप स्पेशली खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षा वाणी की एक समग्र अध्ययन के नाम से बुक आती है। एक परीक्षा वाणी यूपीजीके संक्षिप्त अध्ययन आती है, एक समग्र अध्ययन आती है, तो आप ये बुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। और अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो आप भगवती प्रकाशन की एक बुक आती है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान करके, उस बुक को आप देख सकते हैं, वो भी काफी अच्छी बुक है। और फाइनली हिंदी की बात करते हैं, तो देखो जैसी हिंदी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रहा हूं दोस्त, आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने का मैं प्रयास करता हूं, और बिल्कुल निशुल्क देने का प्रयास करता हूं, कोई भी पैसा आपसे मैं नहीं ले रहा हूं दोस्त। बस मुझे दो चीज़ें चाहिए, आपके शरीर पे मेरे को वर्दी चाहिए, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। अगर 10,000 के आसपास वैकेंसी है ना, तो मेरी इच्छा है 5,000 प्लस जो एसआई बने वो राम जी की पाठशाला चैनल से जुड़े हुए हों, या मैं कहता हूं कि 10 के 10,000 किसी ना किसी तरह से राम जी की पाठशाला से जुड़े हुए हों, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। उसके बाद हिंदी के लिए आप ल्यूसेंट की बुक देख सकते हैं, ल्यूसेंट की बुक बहुत अच्छी बुक है, देखो दिखा देता हूँ, ये वाली ल्यूसेंट की बुक है। इसकी खास बात क्या है, इसमें बहुत विस्तृत चर्चा की गई है, और खासकर देखो इसमें जो भी चीज़ें हैं, चाहे देखो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सब चीज़ें बहुत गहराई से दी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। और जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैं उस फुल प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको दे दूंगा। व्याकरण भी मैंने पढ़ाई है, व्याकरण में मैंने वर्णमाला पढ़ा दिया है, और साथ में मैंने
साहित्य भी भक्ति काल के पहले पार्ट तक पहुंचा दिया है। दोनों ही प्लेलिस्ट मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप देख लेना, आपको कोई भी इशू नहीं रहने वाला है। और अगर आपको सिंपली पढ़ना है, सिंपल एक इजी शॉर्टकट तरीका चाहिए, तो आदित्य पब्लिकेशन की एक वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी नाम से आती है। वस्तुनिष्ठ है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है उसमें कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है और उसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से छपा रहता है आदित्य पब्लिकेशन वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, वो आप बुक देख सकते हैं। और इतना सब कुछ अगर आप कर लेते हैं, साथ में सेक्शनल प्रैक्टिस सेट भी आप लगाते रहिए। हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी का सेक्शनल प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, जीएस का सेक्शनल अलग अलग लगाते रहिए। और जैसे ही आपके एग्जाम का 1 महीना रह जाएगा, फिर आप कंबाइंड लगाना शुरू कीजिए और ऑफलाइन लगाते रहिए। और एग्जाम के 15 दिन पहले आप ऑनलाइन लगाना शुरू कीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं सच्ची आपको बात बोल रहा हूं, 101% आपका यूपीएसआई में सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती रहे। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।